बिहार में चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में हैं। 12 लाख लोगों को विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी देने के बाद वादे में नीतीश कुमार की सरकार लगी है। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सचिवालय 101 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। सहायक वास्तुविदों को नियुक्ति पत्र प्रदान कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में हो रहे नियुक्ति पत्र पर बयान देते हुए कहा कि ये विधानसभा चुनाव तक हम 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे। वहीं आपातकाल को लेकर कहा कि आज पूरा देश समझ रहा है कि कांग्रेस ने क्या किया था। ये लगातार नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया है 12 लाख सरकारी नौकरी, उसको पूरा करने का काम सरकार कर रही है और लगभग 11 लाख से अधिक लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी बिहार की सरकार ने दिया है। और आज आर्किटेक्ट के तौर पर जो सभी विभागों में लगभग 101 आर्किटेक्ट को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसके माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है उसको और सुगम किया जा सके। सर, आपातकाल के आज 50 साल पूरे देखिए, आज काला अध्याय का दिन है, आज दुर्भाग्य का दिन है, लोकतंत्र की हत्या का दिन है। इस दिन को देश की जनता को याद रखना चाहिए और जिन लोगों ने उस आंदोलन में शामिल हुए थे वे कांग्रेस के गोद में कैसे खेल सकते हैं, ये सोचने का विषय है। देश में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। विजय सिन्हा ने कहा कि आपातकाल और जंगल राज वाले साथ मिलकर बिहार में गुंडा राज चलाना चाहते हैं। विजय सिन्हा ने आपातकाल को कांग्रेस का पाप और लोकतंत्र की हत्या बताया। डिप्टी सीएम ने कहा कि संविधान की हत्या करने वाले संविधान लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस के पाप का फल था, लोकतंत्र की हत्या थी। अब कांग्रेस के साथ ये जंगल राज वाले भी बैठ गए। आपातकाल के विरुद्ध लड़ने का नाटक नौटंकी करते थे। आपातकाल और जंगल राज दोनों को जोड़ेंगे तो गुंडा राज, कांग्रेस राजद का गुंडा राज स्थापित करने का खेल बिहार और देश में उन्माद पैदा करना, धार्मिक या जातीय उन्माद पैदा करना, समाज में माहौल में आज संविधान को लेकर ये चल रहे हैं। ये आपातकाल लगाने वाले लोग, संविधान की धज्जी उड़ाने वाले लोग आज संविधान को लेकर चल रहे हैं, जनता को वर्गला रहे हैं। ये संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, राजतंत्र और परिवार तंत्र स्थापित। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर पटना के अधिवेशन भवन में संविधान हत्या दिवस गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खास तौर पर शरीक हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू यादव को निशाने पर लिया और कहा कि जेपी आंदोलन से निकले लालू यादव ने कांग्रेस की गोद में बैठकर जेपी की आत्मा को झकझोर दिया है। विजय सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में परिवारवाद है। आपातकाल लगाने वालों की प्रवृत्ति नहीं बदल सकती। आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, संदेश सुशील मोदी जी हमारे बीच नहीं है, लालू यादव और कई नेता इसी आंदोलन से निकले। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कुछ ऐसे लोग निकले इस आंदोलन से जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आत्मा को भी कहीं न कहीं झकझोर दिया। आज उस कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गया। जिस लोकतंत्र हिटलर शाही तानाशाही के विरुद्ध लड़ाई लड़े थे, आज उसी हिटलर शाही तानाशाही से समझौता कर दी। ये मानवीय गुण है, नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। जो अपराध की वृत्ति और प्रवृत्ति लेकर आता है, जो हिटलर शाही तानाशाही भ्रष्टाचार की मानसिकता से पोषित है, वो कितना भी रंग बदल ले, कितना भी चेहरा छुपाने का प्रयास करे, उसकी वृत्ति नहीं बदलेगी। कांग्रेस की भूमिका तब और आप में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उसके डीएनए में राजतंत्र व्याप्त है, परिवार तंत्र व्याप्त है।
आपातकाल के 50वें वर्ष पर साहिबगंज में बीजेपी ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें आपातकाल में जिले से जेल गए आंदोलनकारियों को अंग वस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चित्रों पर पुष्प अर्पित कर किया गया। सम्मानीय जिलाध्यक्ष उज्ज्वल मंडल जी, मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता और आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इमरजेंसी का हम लोगों ने काला दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में आज हम लोग साहिबगंज में भी मना रहे हैं। और इधर कई दलों के नेता आरजेडी में शामिल हुए। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में शामिल हुए पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा और उनके पति आरजेडी में शामिल हुए। राघवेंद्र सिंह कुशवाहा आरजेडी में शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में कुशवाहा समाज के लोगों ने आरजेडी का दामन थामा। यही है, बीजेपी के शासन में पिछड़ों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, पिछड़ा समाज कथा नहीं सुना सकता, मुंडन कर दिया जाता है, नाक रगड़वाया जाता है। यही बीजेपी। आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान को लेकर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में ब्राह्मण भूमियार एकता मंच फाउंडेशन के अध्यक्ष आशुतोष कुमार के खिलाफ पटना के सुप्रीम कोर्ट SC/ST थाने में FIR दर्ज कराई गई। इस दौरान सारिका पासवान ने आशुतोष कुमार पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए खूब खरी खोटी सुनाई है। देखिए, जैसे आपको पता होगा कि कल एक भूमियार ब्राह्मण जो एकता मंच के संस्थापक खुद को कहने वाले संयोजक आशुतोष कुमार और जिनकी पार्टी है राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के, वो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बताता है, वो व्यक्ति आशुतोष कुमार, उसने सोशल मीडिया पे आकर के बकायदा मेरे नाम के साथ सारिका कुमारी पासवान और उसके साथ उसने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की, जिसमें उसने ये भी बात लिखी है स्पष्ट रूप से कि साड़ी साया खोल करके घुमाया जाएगा तुमको। और इतना ही नहीं, मुझे कल से ही लगातार सैकड़ों कॉल आए हैं मेरे लाइफ थ्रेट को देते हुए। रेप थ्रेट मुझे दिया जा रहा है, मुझे बाहर निकलने से मना किया जा रहा है कि सड़क पर निकलोगी तो ये कर देंगे वो कर देंगे। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का काम ही असत्य का सहारा लेना है और झूठ का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करते हैं। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि माता और पिता के कार्यकाल को भूल गए हैं, उनके कार्यकाल का बिहारी होना अपमान का विषय था। अपना काम कर रहा है और सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है। बिहार की जनता और देश की जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करते हैं। और विपक्ष अपना असत्य का सहारा लेकर जनता में पैठ बनाना चाहती है, लेकिन इनको जनता में पैठ बनने वाली नहीं। जनता के समस्या का एक एक करके हल बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी एक एक सवाल का हल निकाल रहे हैं। जिसने मांगा उसको भी साधन और सुविधा पहुंचाया और जिसने नहीं मांगा उसको भी साधन सुविधा बिहार में हर घर तक, हर व्यक्ति तक, हर परिवार तक पहुंचाने का काम किया है। इनको जुलूस और प्रदर्शन ये करते पटने में रह जाएंगे। अब बिहार की जनता फिर जनादेश नीतीश कुमार जी के पक्ष में देंगे। 2006 से पहले का बिहार कैसा था और 2006 के बाद बिहार कैसा है, शायद हमारे जो 20 साल 25 साल के जो नई पीढ़ी के नौजवान हैं वो थोड़ा समझने में उनको थोड़ा दिक्कत हो रही है। लेकिन 25-30 साल से ऊपर के जो हमारे लोग हैं, 40 साल 50 साल के जो लोग हैं, वो बिहार को ठीक से देखा है और बिहार को देख करके महसूस जरूर करते होंगे। उनको जरूर उनको सकून मिलता होगा कि बिहारी कहलाना अपमान। और नवादा के वारलेसलीगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। SP अभिनव धीमान के निर्देश पर छापेमारी के दौरान 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन समेत कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए की गई है। बरामद सामग्री से साइबर अपराध में इनकी संलिप्तता की जाँच की जा रही है।
बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्करी के कई मामले सामने आ रहे हैं। अब शराब तस्करों की ओर से तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिससे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पुलिस की वर्दी पहनकर शराब की तस्करी कर रहे रवि किशन को उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग के अधिकारी ने बताया कि इसके बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को 199 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपी पहले भी शराब तस्करी में गिरफ्तार किया गया था। भी उत्पाद विभाग द्वारा एक 4 व्हीलर से विदेशी शराब जब्त किया गया है। इसकी सूचना हम लोग की थी गाड़ी नंबर के साथ। जब हमारी टीम वहां पहुंची और छापेमारी की तो उसमें एक वर्दी पहन के एक आदमी था और उसी के साथ ये शराब लाया जा रहा था। विशेष पूछताछ में ये पता चला है कि ये शख्स जो है रवि कुमार, वो पहले भी आरा में वर्दी में ही शराब लाते हुए पकड़ा गया था और इस हिसाब से ये एक अच्छी उपलब्धि है। टोटल शराब की मात्रा 199 लीटर है और इसके साथ ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। रोहतास जिला के विक्रमगंज से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां सत्यनारायण गुप्ता की मौत के एक दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दिया। ये हास्यास्पद मामला सासाराम के सदर अस्पताल से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि 16 मई को विक्रमगंज नटवार रोड में सड़क हादसे में सत्यनारायण गुप्ता घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। लेकिन घटना के 6 दिन के बाद 22 मई को इलाज के दौरान ही सत्यनारायण गुप्ता की मौत हो गई थी। लेकिन मामले में पेंच तब फंस गया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 22 मई बृहस्पतिवार की जगह 21 मई बुधवार अंकित कर दिया गया। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग इसे पेन मिस्टेक और लिपि के भूल बता रहा है। ये तो मामला कोई डेट का मामला है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले यहाँ मृत्यु रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ऐसी बात नहीं है, ये मानवीय भूल है। मैंने जो डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम लिखे उनसे मैंने बात किया, उन्होंने बोला कि सर हम मानवीय भूल समझ से ये हो गया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं है। 22 तारीख के ही पोस्टमार्टम किया गया है, उनके द्वारा किया गया है। ये इसमें कोई इशू के बात नहीं है। उनसे थोड़ी सी डेट में भूल हो गई है, इसको मानवीय भूल कहा जाता है और इंटेंशन और उनका कोई ऐसा इस पोस्टमार्टम से संबंध नहीं है। मैं दिनांक 22/5 को पोस्टमार्टम के बाद सभी सामान के साथ सौंप पाया। ये साइन है मेरा। उसके बाद हम ले जाकर पापा का दाह संस्कार कराए। उसके बाद 10 या 15 दिन के बाद मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट विक्रमगंज थाना से प्राप्त हुआ। उसमें तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे तो उसमें 21 तारीख दर्ज हुआ था कि 21 तारीख को पोस्टमार्टम हुई। 21 तारीख को तो मेरे पिताजी जिंदा थे। 21 तारीख को मेरे पिताजी दिए, 21 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवा, 21/5/21 को 21/5/21 को पोस्टमार्टम, 22 को पोस्टमार्टम हो रहा है। आप 21 को रिपोर्ट बनाए, 21 को तो मेरे पिताजी जिंदा थे। अब जिंदा आदमी का मतलब कि आप पोस्टमार्टम कर दिए, इतनी लापरवाही आप लोगों की। उसके बाद इसकी कंप्लेन हम किए 17/6 को, ओरली जाकर कंप्लेन किए, सिविल सर्जन सदर अस्पताल को कंप्लेन किए। उसने अपनी जिम्मेदारी जो है दूसरे पर जो है, ये आपको ओरली 17/6/25 को मैंने कंप्लेन किया, सिविल सर्जन को कंप्लेन किया था 17/6/25 को। उन्होंने बोला कि नहीं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप राम जी कोई है स्टाफ, पोस्टमार्टम विभाग का स्टाफ है राम जी। बिहार में गोलीबारी आम बात हो गई है। ताज़ा मामला समस्तीपुर मुफस्सल थाना का है, जहां एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। वहीं युवक को इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को रेफर कर दिया गया। वहीं युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जख्मी की पहचान बीएड कॉलेज के पास रहने वाले राकेश सिंह के 19 वर्षीय पुत्र वरुण सिंह के रूप में की गई। वहीं घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। एक व्यक्ति को गोली लगी है और वो सदर अस्पताल में आए थे इलाज के लिए। अभी यहाँ आए तो यहाँ से पता चला कि रेफ़र हो गए हैं बेहतर इलाज के लिए, और हॉस्पिटल में बता रहे हैं। तो वरुण सिंह नाम बता रहे हैं, उम्र 19 वर्ष, और जैसे पता चला है कि छतनूर के आसपास गोली लगी है। अभी घटना का कारण पता नहीं चल पाया है, आगे जाँच कर रहे हैं क्या घटना का कारण है और घटना करने वाले कौन बताया जाएगा।
गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाने के बनकट्टी गांव के समीप स्टेट हाईवे 90 पर तेज रफ्तार ट्रक ने 2 लोगों को रौंद डाला। हादसे में 70 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृत महिला स्वर्गीय जनारबी बांसफोर की पत्नी शांति देवी थी, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक बनकट्टी गाँव के 35 वर्षीय पप्पू कुमार प्रसाद। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि किसी कार्य को लेकर शांति देवी सड़क के किनारे खड़ी थी, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद डाला, जिससे शांति देवी की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि बगल में खड़े पप्पू कुमार प्रसाद भी हादसे के चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पप्पू कुमार को इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल से पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। बांका जिले के धौरिया थाना क्षेत्र के सठियारी कॉम्प्लेक्स के पास फिर रफ्तार का कहर दिखा, जहां 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में खैरा गांव के मोहम्मद अजीज, बिशनपुर के मोहम्मद सद्दाम और मोहम्मद जसीम शामिल है, जबकि घायल मोहम्मद उमर और आजाद आलम को प्राथमिक इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल में रेफर किया गया है। दो हॉस्पिटल के वो कहाँ के थे जो मायागंज के हैं? खैरा का था, ये भी हसनपुर। मतलब 2 लड़का खैरा का, 2 हसनपुर का था। दोनों की बाइक आमने सामने टकरा। क्या नाम है? अजीम आलम। अजीम। उनके पिता का? साउल आलम। कितना उम्र होगा उनका? 17 साल। 17, सिर्फ 17 साल। बाइक वही चला रहे थे क्या? कंफर्म पता नहीं है। कौन सी बाइक पे थे वो पता है? जी एमटी था। एमटी, जो यामाहा की एमटी बाइक होती है। चलिए। और जो घायल हैं एक और जो भागलपुर गए हैं, उसमें भी खैरा के एक और हैं। क्या नाम? एमटी उमर आलम। उसकी उम्र 21 साल। उनके पिता का नाम? सज्जाद आलम। उसकी स्थिति? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार मां सीता की धरती पर सीतामढ़ी पहुंचे कुटुंबा के लोकप्रिय विधायक राजेश कुमार का जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रुन्नी सैदपुर टोल प्लाजा पर जिला अध्यक्ष रक्टू प्रसाद के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सैकड़ों मोटरसाइकिल और वाहन के साथ प्रदेश कांग्रेस का काफिला गांधी मैदान ललित आश्रम पहुंचा। गांधी मैदान स्थित शहीद स्मारक और ललित बाबू की प्रतिमा पर प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने पुष्पांजलि किया। मुजफ्फरपुर कांड में आपकी काफी तत्परता देखी गई थी, क्या उसको न्याय मिलेगा पीड़ित परिजन को? अहमदाबाद के रहने वाला हूँ और सूरज के नगरी कहा जाता है, और आज मैं माता जानकी के नगरी में आया हूँ, उनके आंचल में आया हूँ। सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ कि हम इस धरती पर आकर के अपने आप को करा। आज का ये कार्यक्रम मुक्ताय हमारा जो है महागठबंधन की तरफ से माई बहन मान योजना चल रहा है, और इस माई बहन मान का योजना का जो कंसेप्ट है, कर्नाटक में शासित कांग्रेस की राज है, वहाँ पे 1500 रुपये हम लोग हर महिलाओं के मुख्य व्यक्ति को। वीआईपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा इन दिनों छातापुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जहां वो लोगों से मिलकर स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते और उनके निवारण की बात करते हैं। वहीं वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 किए जाने का स्वागत किया है और कहा कि 2 साल के संघर्षों के बाद सरकार तक हमारी मांग पहुंची है। इन सभी विषयों पर बात होगी। मैं आग्रह करूंगा आज की इस बैठक में लगातार इसके लिए हम बात कर रहे थे कि भाई 400 रुपये का पेंशन से गुजारा कैसे होगा। हर मंच में आप मीडिया के साथ ही मौजूद हैं, यूट्यूब और गूगल पे जाके देख लीजिए। पिछले 2 साल से मैं इस पे काम कर रहा था और कल ही हमें देखा नीतीश जी के पेज से लिखा हुआ है कि हम जो 400 है उसके बदले में 1100 करने जा रहे हैं। दिव्यांग के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और इसलिए धन्यवाद देता हूं जैसे रजिस्ट्री ऑफिस का मामला था, वृद्धा पेंशन का मामला है, कुछ पुल का मामला है, नल जल का मामला है, तो जो भी मामला हम उठाते हैं उस पर सरकार कहीं न कहीं पहल कर रही है। इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि जब भी हम अभी
पद पे नहीं है, विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, नेता नहीं है, लेकिन हम जब भी कोई भी क्वेश्चन रेज किए हैं तो उस पर चूँकि मीडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट है इसमें, आप मीडिया के साथी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो भी खबर हम आपको बताते हैं आप प्रमुखता से छापते हैं, टीवी पे दिखाने का काम करते हैं और आप ही के वजह से हमारी बातें सरकार। औरंगाबाद में ग्रामीण आवास सहायकों ने सरकारी कर्मी का दर्जा देने और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। प्रदर्शन बिहार राज्य ग्रामीण आवास सेवा संघ के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। धरने के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कर्मियों ने कहा कि कम मानदेय में जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है, फील्ड में कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार आवास सहायकों की अनदेखी कर रही है। शाखा संघर्ष समन्वय समिति के जिला इकाई औरंगाबाद हम लोग दानी बिघावत सेक्टर में धरना पर बैठे। हम लोग का प्रमुख मांग, हम लोग को जो नियुक्ति हुई थी वो पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति हुई और हम लोग टोटल सभी आवास सहायक, ग्रामीण आवास सहायक, लेखा सहायक और प्रशिक्षक सभी स्किल्ड वर्कर हैं और हम लोगों को नॉन स्किल्ड वाला सरकार वेतन देकर आज तक गुमराह करके और शोषण करने का कार्य कर रही है। हम लोग अस्थायीकरण और वेतन वृद्धि को लेकर के धरना स्तर पर बैठे हुए हैं और तब तक